मेरा नाम पीयूष है। मैं आपको अपनी और ट्यूशन टीचर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी। मेरे घर से लगभग थोड़ी ही दूर एक टीचर ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका नाम प्रिया था। प्रिया की उम्र लगभग 20 साल की थी। वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैंने अपने घर वालों को ट्यूशन के लिए पूछा और प्रिया के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। पहले हफ्ते में तो उन्होंने मुझसे प्यार से बात की। फिर अचानक उनको न जाने क्या हो गया कि उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद मेरी मैथ की वजह से वह गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि मेरी मैथ काफ़ी ख़राब थी। बाकी सब्जेक्ट में तो मैं रट मार लेता था, पर मैथ में तो रट नहीं चलती है। तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब टीचर जी ने तय किया और मुझे बाकी छात्रों से 1 घंटा पहले बुलाना शुरू कर दिया। वह मुझे 11वीं क्लास के सवाल हल करके पढ़ाने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और उनकी कोशिश रंग लाने लगी। मेरी गणित भी सुधरने लगी। फिर एक दिन हुआ यह कि 12वीं क्लास के छात्रों में से किसी छात्र की बर्थडे पार्टी थी। सारे छात्र उसके घर गए थे। मैं कोचिंग में अकेला ही आने वाला था। मैंने मैम के घर आकर बेल बजाई और कुछ ही पल में प्रिया मैम बाहर आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। मैंने अपनी किताब आदि खोली और पढ़ाई शुरू की। तभी मैम ने मुझसे पूछा कि चाय पियोगे? मैंने हामी भर दी, क्योंकि उस दिन सिर्फ हम दोनों ही रहने वाले थे। शायद इसलिए उन्होंने चाय के लिए पूछा। वह अंदर गई। मैंने उनके अंदर जाते वक्त उनका पिछवाड़ा मटकते हुए देखा तो मेरा खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में ठरक जाग गई थी, तो मैंने मोबाइल निकाल कर देखना शुरू कर दिया। उसी समय मैम वापस आ गई और वो मेरे पीछे खड़े होकर मुझे उस फिल्म को देखने लगी। मुझे उस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वह समझ गई थी मैं क्या देख रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या बोलती, आखिर वह भी जवान लड़की ही तो थी। वह वापस किचन में जाने लगी, तभी उनका हाथ दरवाजे से टकराया। मैं उस आवाज़ से एकदम से चौंका और उनकी तरफ देखने लगा, तो मैं समझ गया कि टीचर आई थी और मैं देख रहा था। यह बात उनको पता चल चुकी है। यह सब सोचकर मेरी फट गई। इस घटना के बाद मैंने मोबाइल बंद किया और सोचने लगा कि मैम से क्या कहूँगा। थोड़ी देर बाद टीचर किचन में फिसल गई और उनके पैर की हड्डी मुड़ गई। वह चीखी। मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो भागकर सीधे किचन में गया और टीचर को संभाला। फिर टीचर जी को सहयोग देते हुए मैं उनको बेडरूम तक छोड़ने ले जा रहा था। अभी तक सब नॉर्मल ही चल रहा था। मैंने उनको उनके बेडरूम तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने मुझसे बायोडेक्स बाम लगाने को कहा। मैंने ओके कहा और सामने रखी मेज से बाम उठाकर मैंने मैम को लगाना शुरू की। उनका पैर मुड़ गया था, तो मैंने बहुत प्यार से उनके पैर पर बाम लगाई। उस वक्त मैम को दर्द हो रहा था और मेरे हाथ से दवा पड़ने से उन्होंने आवाज़ निकालना शुरू कर दी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं गर्म हो गया। फिर टीचर ने पता नहीं क्यों मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने कहा, मैम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैम ने कहा, क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही। मुझे वैसे भी कोई पसंद तो करता नहीं है, शायद इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी बाहर बारिश होने लगी। मैं चाय लेकर आया और एक कप मैम को पकड़ा दिया। वह दूसरे कप में खुद लेकर पीने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरा फ़ोन जेब में ऑन हो गया और फिल्म चलने लगी। चूँकि मैंने हेडफोन्स भी नहीं लगाए थे, तो आवाज़ें पूरे रूम में आने लगी। मैंने हड़बड़ाते हुए जैसे तेज से आवाज़ बंद की और मैम की तरफ देखा। मुझे उनसे नज़रें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर मैम से कहा, मैम प्लीज़ किसी को बताना मत। वह गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा, तू रुक, तेरे घर पर फ़ोन करती हूँ। वह फ़ोन लगाने लगी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैंने उनसे बहुत बारी सॉरी बोला। जब वह नहीं मानी तो मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार टाइट हग करते हुए मैम के होठों पर किस कर दिया। मैम हड़बड़ा उठी और मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर अचानक से मैम ने पूरी ताकत लगाते हुए मुझे धक्का दिया और मैं पीछे को हो गया। मैम के आंसू आने लगे और मैं उन्हें सॉरी बोला। वह कहने लगी, मैं तुझे क्या समझ रही थी और तू क्या निकला? क्या इस तरह से अपनी मैम के साथ किया जाता है? मैं चुप था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
तब मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे आपको अपनी गलती को सबको बताने के लिए रोकूं। मैम बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे किस करो। मैं चुप था। मैम काफ़ी देर तक मुझे कुछ कहती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उनके साथ उनके बिस्तर पर ही बैठ गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे विनती करने लगा। दरअसल मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैम के साथ ऐसा क्या करूं कि वह शांत हो जाए। उनके पैर दबाने से वह अचानक चुप सी हो गई और मेरे हाथों से अपने पैर दबाने का सुख लेने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम यह अच्छा कर रहे हो, मुझे तुमसे पैर दबाने में अच्छा लग रहा है। पहले भी तुम किस लेने की जगह यही कर सकते थे। मैंने देखा कि मैम हल्की सी खुश हो गई थी। मैं उनके पैरों को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। मैम ने अचानक से कहा, तुमने मुझको किस क्यों किया था। मैंने कह दिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैम, इसलिए किया था। वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, इधर देखो ज़रा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने उनकी तरफ देखा। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर अचानक से न जाने उन्हें क्या हुआ कि वे कहने लगी, ज़रा बताना कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ। इस बार मेरी फटी हुई थी तो मैं कुछ नहीं बोला, पर उनकी आंखों में अपने लिए प्यार उमड़ते हुए देखा। मैंने सर झुका लिया और रोने लगा। बस इतना होने के टीचर भी अब वहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने मुझे भी लिप किस करना शुरू कर दिया। मैं भी लग गया। वह बताने लगी, मैं तो तुमसे न जाने कितने दिन से अकेले में मिलने की सोच रही थी, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। फिर उन्होंने अपने गिरने की बात को भी उनका ड्रामा बताया। उस दिन मैं अपने घर वालों को यह बोलकर मैम के घर रुका कि आज सारे हफ्ते का एक साथ में पढ़ाई करेंगे और सबका टेस्ट भी होगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। मैंने उस दिन मैम की किचन में, बाथरूम में, क्लास में, हर जगह, हर पोज में उनकी दबा दबा के ली। इसका आगे का पार्ट सुनने देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर।